आज प्रथम इतिहास के अध्याय 3 पद संख्या 9 से 15 के आधार पर मैं आपके साथ एक संदेश साझा करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है दाऊद के सच्चे पुत्र कौन है। दाऊद के सच्चे बेटे कौन हैं? तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, हम प्रथम इतिहास अध्याय 3 से अध्ययन कर रहे हैं। हम राक्षसों के इतिहास और श्रृंखला की छठी पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और छठी पुस्तक इतिहास की पुस्तक में वंशावली के बारे में अध्ययन के साथ शुरू होती है। अब अध्याय 3 दाऊद के वंशजों की वंशावली है। तो यह वंशावली राजा दाऊद से शुरू होती है जिनका जन्म 1040 ईसा पूर्व में हुआ था, जरुब्बाबेल के वंशजों तक, जो 400 ईसा पूर्व के आरंभिक भाग में रहते थे। तो वह प्रारंभिक भाग ईसा पूर्व यही वह समय था जब एजरा ने इतिहास की पुस्तक लिखी थी। इसलिए यह वंशावली वास्तव में एजरा के समकालीन लोगों से जुड़ती है जिन्हें वह लिख रहा था। तो एजरा उन लोगों को लिख रहा था जो बाबुल से निर्वासन से वापस आए थे और वे वास्तव में बहुत उदास थे क्योंकि उनके लिए चीजें वाकई कठिन थीं, चीजें ठीक नहीं चल रही थीं। वे यह सोचकर निर्वासन से वापस आए थे कि उन्हें लगा था कि उनके पास एक घर होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके घर नष्ट कर दिए गए, मंदिर नष्ट कर दिए गए, दुश्मन उनकी जमीन पर रह रहे थे और दुश्मन उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। तो वे इस तरह से उदास महसूस कर रहे थे और जैसा कि एजरा उनसे कह रहा था, देखो देखो हम कौन हैं, हम दाऊद के प्रत्यक्ष वंशज हैं। ठीक है, तो आज इस अध्ययन के माध्यम से हम देखेंगे कि दाऊद के वंशज इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। यह देखने के लिए कि यह वंशावली किसको उजागर कर रही है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें यह वंशावली उजागर करती है और हम इस बात की जांच करेंगे कि वे लोग क्यों महत्वपूर्ण हैं और उनका जीवन हमें आज अपने जीवन के बारे में क्या सिखाता है। तो सबसे पहले आइए इसके महत्व पर नजर डालें। दाऊद के वंशजों का महत्व। दाऊद के वंशज क्यों महत्वपूर्ण हैं? दाऊद के वंशज इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें दाऊद की वाचा दी थी। परमेश्वर ने दाऊद को उसकी वाचा, और इसे दाऊदी वाचा कहा जाता है। तो यह दूसरे शमूएल अध्याय 7 श्लोक 12 और उसके बाद श्लोक 17 तक लिखा है। श्लोक 12 कहता है, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे, तो यह परमेश्वर दाऊद से बात कर रहा है। वह कहता है, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ सो जाओगे, तो मैं तुम्हारे वंश को फिर से खड़ा करूंगा। आप जो तुझसे निकलेगा और मैं उसकी स्थापना करूंगा राज्य। यह परमेश्वर का वादा था। इसलिए परमेश्वर ने वादा किया कि दाऊद के वंशज एक विशेष वंशज होगा जिसका राज्य स्थापित होगा। तो अगर आप 17वीं आयत तक पढ़ते रहें, दाऊदी वाचा के वादे, 5 अलग अलग बातें। तो चलिए मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि वे वादे क्या हैं। तो दाऊद की वाचा के वादे। सबसे पहले यह कहा गया है कि दाऊद का वंशज एक मंदिर बनाएगा। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को यह वाचा दी क्योंकि दाऊद के दिल में परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने की इच्छा थी। और जब परमेश्वर ने यह सुना, भगवान सचमुच प्रसन्न हुए। सिर्फ भगवान के लिए एक घर बनाने की इच्छा रखने के कारण परमेश्वर प्रसन्न हुआ। परंतु फिर परमेश्वर ने कहा, तुम जानते हो दाऊद एक सैनिक था और उसने अपने हाथों से बहुत खून बहाया था। तो परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तुमने अपने हाथों से बहुत खून बहाया है, इसलिए तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। मेरा मंदिर बनाओ, लेकिन आपके वंशज इच्छा। यही वादा था। और फिर दूसरी बात, परमेश्वर ने वादा किया कि वह दाऊद का राज्य स्थापित करेगा। राज्य हमेशा के लिए, अपने वंशज के माध्यम से दाऊद का राज्य स्थापित होगा। दाऊद के वंशजों के द्वारा सदा सर्वदा बना रहेगा। जाहिर है यह सुलेमान नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि सुलेमान मर जाता है। वह भी हमारी तरह ही एक इंसान है। क्योंकि यह एक शाश्वत राज्य है, यह सुलेमान से भी महान किसी की ओर संकेत कर रहा है। तीसरा, परमेश्वर ने वादा किया था कि परमेश्वर उसका पिता होगा और वह परमेश्वर का पुत्र होगा। यह दाऊद के वंशज के बारे में बात कर रहा है ना। दाऊद का पुत्र परमेश्वर का पुत्र होगा, वह यही कह रहा है, यही वादा था। और चौथी बात, परमेश्वर की प्रेममय कृपा दाऊद के वंशजों से कभी नहीं हटेगी। ये एक अद्भुत वादा है ना।
यदि आप दाऊद के वंशज हैं, परमेश्वर की प्रेममयी दया आप पर से कभी नहीं हटेगी। और अंत में परमेश्वर ने वादा किया कि दाऊद का घराना हमेशा कायम रहेगा, दाऊद के वंशज सदैव चलते रहेंगे। तो फिर ये किस बारे में बात कर रहा है? ये डेविड के वंशज कौन है? ये उनके शारीरिक वंशजों के बारे में बात नहीं कर रहा है ना? तो प्रारंभ में ये स्पष्टतः यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। यीशु मसीह दाऊद का पुत्र है जो वादा किया गया था। यीशु ही वह है जो सच्चा मंदिर बनाएगा। यीशु ही वह है जिसका राज्य सदा के लिए स्थापित रहेगा और उसका घराना स्थापित होगा हमेशा के लिए। और यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा गया था, ठीक है, इसलिए यीशु है दाऊद का सच्चा वंशज। लेकिन यह सिर्फ यीशु के बारे में नहीं बल्कि उससे भी अधिक के बारे में बात कर रहा है। जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं, ठीक है, वही हम हैं, आप और मैं। क्योंकि गलातियों के 3 अध्याय की 26वीं आयत में लिखा है, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के पुत्र बन जाएंगे। और दाऊद के वंशज परमेश्वर के पुत्र हैं, इसलिए हम में से जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं दाऊद के सच्चे वंशज हैं। तो चलिए वापस चलते हैं और इस वंशावली को देखते हैं कि इस वंशावली में किन लोगों को हाईलाइट किया गया है। तो अगर आप इस वंशावली को देखें, इसकी शुरुआत डेविड से होती है, ठीक है, और इसमें उसके सभी बेटों की सूची है। उसके बहुत सारे बेटे हैं। जब वह हेब्रोन में था तो उसके 6 बच्चे थे, और फिर 13, और जब वह यरूशलेम में था, इसलिए वह अपने सभी पुत्रों की सूची बनाता है और फिर वापस सुलेमान के पास जाता है। तो यह हमें बता रहा है कि दाऊद की वाचा सुलेमान के माध्यम से प्रवाहित हो रही है, और फिर सुलेमान से इसमें उसके सभी उत्तराधिकारियों की सूची दी गई है ना। और फिर यह योशिय्याह के पास जाता है। योशिय्याह यहां विशेष है, योशिय्याह पर प्रकाश डाला जा रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बेटे का जिक्र है ना, हर उत्तराधिकारी का। लेकिन फिर जब आप योशिय्याह के पास आते हैं, वंशावली में उसके सभी पुत्रों, उसके 4 पुत्रों का नाम सूचीबद्ध है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि योशिय्याह विशेष है। मैं उनके नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि उनके बेटे यहां महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह है उसका पोता जेकोन्याह। यकोन्याह को इसलिए प्रमुखता दी जा रही है क्योंकि यह उसके बारे में कुछ खास बात कहता है। इसमें कहा गया है कि वह एक कैदी था, बाकी सभी नाम बस सूचीबद्ध हैं, परंतु यकोन्याह के विषय में वंशावली कहती है विशेष। तो इसका मतलब है कि जेकोन्याह विशेष है। और फिर अंत में और उसके बाद यह यकोन्याह के 7 पुत्रों की सूची देता है। दोबारा यह किसी और के लिए ऐसा नहीं करता है, यह सिर्फ एक बेटे को सूचीबद्ध करता है जो उनका उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन यह यकोन्याह के सभी 7 बेटों को सूचीबद्ध करता है। और फिर उसके बाद अंततः यह वंशावली जरुब्बाबेल की ओर इशारा कर रही है जो यकोन्याह का पोता है। तो ये 5 लोग, लेकिन विशेष रूप से ये 3 लोग यहीं इस वंशावली में योशिय्याह, यकोन्याह और जरुब्बाबेल का जिक्र किया गया है। इसलिए ये 3 लोग बाकियों से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं, वे खास क्यों हैं? तो आइए एक एक करके सभी को देखें, ठीक है। नंबर 1 है योशिय्याह। योशिय्याह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह वंशावली मूलतः हमें बता रही है कि वह दाऊद का सच्चा वंशज है। देखिए राजा 2 अध्याय की दूसरी आयत में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि योशिय्याह ने यहोवा की दृष्टि में ठीक काम किया अपने पिता दाऊद के सारे चाल चलन में। ठीक है, न तो वह दाईं ओर मुड़ा और न ही बाईं ओर। देखो, योशिय्याह ने बिल्कुल दाऊद जैसा काम किया। उसने वे सभी अच्छे काम किए जो दाऊद ने किए थे। इसीलिए वंशावली वास्तव में उसे इंगित कर रही है और जोर दे रही है उसकी जिंदगी। योशिय्याह दक्षिणी राज्य यहूदा का अंतिम अच्छा राजा था और उन्होंने अंतिम धार्मिक सुधार की स्थापना की, इससे पहले कि उन्हें बाबुल में बंदी बना लिया जाता। और योशिय्याह का सुधार अद्वितीय था क्योंकि यह शब्द केंद्रित सुधार था, है ना। तो योशिय्याह से पहले वे खो गए कानून की किताब। क्या आप इस पर विश्वास करोगे? उन्होंने बाइबल खो दी। सभी राजाओं और पुजारियों के पास अपनी अपनी बाइबलें थीं। मंदिर में व्यवस्था की एक विशेष पुस्तक थी, है ना, और उन्होंने उसे खो दिया और किसी ने भी इसकी तलाश करने की जहमत नहीं उठाई। योशिय्याह से पहले वे इसी आध्यात्मिक अवस्था में थे। तो मूलतः इसका मतलब यह है कि कोई भी बाइबल नहीं पढ़ रहा था, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्हें तो यह भी पता नहीं था कि उन्होंने इसे खो दिया है।
यह कितना बुरा था। और फिर योशिय्याह के दिनों में मंदिर की मरम्मत करते समय उन्हें बाइबल मिली, इसलिए उन्होंने अंततः मंदिर की मरम्मत कर दी। इसलिए जरा सोचिए, कोई भी, मेरा अनुमान है कि कोई भी चर्च में नहीं गया, ये बंद हो गया था, ये सब था, तुम्हें पता है, टूटा हुआ और खराब हालत में। किसी ने आकर इसे साफ करने की जहमत नहीं उठाई। जब तक योशिय्याह ने आकर कहा हम ऐसा नहीं होने दे सकते, इसलिए उसने अपने सभी पुजारियों और लेवियों को वहां भेजा और मंदिर की सफाई और मरम्मत की। और जैसा कि उन्होंने किया, मंदिर की मरम्मत करते समय उन्हें व्यवस्था की पुस्तक मिली और वे इसे राजा के पास ले आए और उन्होंने इसे पढ़ा योशिय्याह के सामने। और योशिय्याह की प्रतिक्रिया क्या थी? उसने क्या प्रतिक्रिया दी? प्रथम इतिहास अध्याय 34 की 18वीं और 19वीं आयतों में यही हुआ। इसके अलावा उसने पाया कि मुंशी ने राजा से कहा कि हाय हाय, पुजारी ने मुझे एक किताब दी। और राजा ने क्या किया? जब राजा ने व्यवस्था के वचन सुने तो उसने अपने वस्त्र फाड़ लिए। अपने कपड़े फाड़ना यह एक प्रतीकात्मक कार्य था। यह दर्शाता था कि आप बहुत दुखी और पश्चातापी थे और आप पश्चाताप कर रहे थे। यही इसका प्रतीक है। इसलिए योशिय्याह ने अपने कपड़े फाड़े और वह कांप उठा। परमेश्वर के वचन के सामने उसने स्वयं को परमेश्वर के वचन के सामने दीन किया, यही बाइबल कहती है। तो यह है दाऊद का सच्चा वंशज। दाऊद का सच्चा वंशज कौन है? कोई ऐसा जो परमेश्वर के वचन से कांपता है, कोई ऐसा जो परमेश्वर के वचन के सामने खुद को दीन करता है। वे सभी प्रकार की चीजें कर रहे होंगे, लेकिन जब परमेश्वर का वचन घोषित किया जाता है, वे खुद को नम्र बनाते हैं, वे ध्यान केंद्रित करके सुनने के लिए बैठते हैं। यह दाऊद का सच्चा वंशज है। और तब वो कहते हैं, नहीं, श्लोक 21 में यह यहां नहीं है, परंतु दूसरे इतिहास अध्याय 34 श्लोक 21 में है। मेरे लिए यहोवा से पूछो। वो कह रहा है कि परमेश्वर का क्रोध हम पर बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने प्रभु के वचन का पालन नहीं किया। योशिय्याह जब जीवित था तो देखो, वह ऐसा था जैसे कि आखिरी अच्छा राजा बेबीलोन अब आ रहा था यहूदा पर आक्रमण करना, और उसने महसूस किया कि वह जानता था कि राज्य का अंत आ रहा था। और वह कहता है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। यह दाऊद के वंशज की एक और विशेषता है। जब विपत्ति आती है, जब मुसीबत आती है, जब बुरी चीजें होती हैं, वे ठीक से जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह है एक चाबी। वास्तव में पश्चाताप करने के लिए, यदि आप नहीं जानते कि यह क्यों हो रहा है, तो आप पश्चाताप नहीं करेंगे। आप बस यही सोच रहे होंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और आप बस दूसरे लोगों को दोष देंगे, या फिर आप जवाब ढूंढ रहे होंगे, और आप ये सब करके अपना समय बर्बाद करेंगे। लेकिन योशिय्याह को ठीक ठीक पता था कि ऐसा क्यों हो रहा था। वह कहता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने यहोवा के वचन का पालन नहीं किया कि इस पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करें। इसलिए वह ठीक से जानता था कि क्या गलत था, ताकि वह उसे ठीक कर सके। उसने स्वयं को नम्र किया, और उसके पास पूरा राष्ट्र था। परमेश्वर के पास आओ, उसके सामने प्रार्थना करो और पश्चाताप करो। और उसने सभी को परमेश्वर का वचन मानने को कहा। यही सुधार था जिसे उन्होंने स्थापित किया था। अतः यद्यपि बाइबल स्पष्ट रूप से यह नहीं कहती कि योशिय्याह ने अपने राज्य के लिए सचमुच पश्चाताप किया था, और केवल इतना ही नहीं, योशिय्याह का जीवन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह बेबीलोन के निर्वासन से पहले का आखिरी अच्छा राजा था। इसलिए वह व्यक्ति था जिसने लोगों को निर्वासन के लिए तैयार किया था। योशिय्याह ने अपने लोगों को निर्वासन के लिए तैयार करने का आदेश दिया। अतः मत्ती अध्याय 1 श्लोक 11 में, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, योशिय्याह यकोन्याह का पिता नहीं है, योशिय्याह जेकोन्याह का दादा है, और यकोन्याह का कोई भाई नहीं था। इसलिए यह श्लोक किस बारे में बात कर रहा है? यह आध्यात्मिक दृष्टि से बात करना है। यह हमें बता रहा है कि योशिय्याह का प्रभाव लोगों को आध्यात्मिक रूप से तैयार किया, निर्वासन में जाना। योशिय्याह को व्यवस्था की पुस्तक बाइबल फिर से मिल गई, और उसने लोगों को परमेश्वर के वचनों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उसने लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाया, ताकि जब वे निर्वासन में जाएं तो वे विश्वास बनाए रख सकें।
और जब वे निर्वासन में चले गए, यद्यपि मंदिर नष्ट हो गया था, उसने उन्हें व्यवस्था की पुस्तक, परमेश्वर का वचन, बाइबल, वे परमेश्वर का वचन अपने साथ ले जा सके निर्वासन में। इसी बात ने उन्हें सक्षम बनाया, बाबुल में भी विश्वास बनाए रखने में समर्थ होना। और जिस व्यक्ति ने यह सब संभव बनाया वह योशिय्याह था। परमेश्वर ने यह सब उनके लिए तैयार करने के लिए उसे इस्तेमाल किया। अतः संक्षेप में परमेश्वर कह रहा है कि योशिय्याह उनके आध्यात्मिक पिता के समान है। उनका प्रभाव इन लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा ताकि वे निर्वासन के दौरान जीवित रह सकें। इस समय जो लोग प्रभावित हुए वे भविष्यवक्ता दानियेल जैसे लोग थे, और भविष्यवक्ता यहेजकेल और राजा यकोन्याह, ये सभी लोग योशिय्याह के जीवन से बहुत प्रभावित हुए और इसीलिए वे अपना विश्वास बनाए रखने में सफल रहे। इस प्रकार योशिय्याह उनके आध्यात्मिक पिता के समान था। पौलुस भी कुछ ऐसा ही कहता है ना। प्रथम कुरिन्थियों के अध्याय 4 पद 15 में पौलुस कहता है, क्योंकि यदि आप होते, मसीह में बहुत से शिक्षक होते, तो भी तुम्हारे बहुत से पिता ना होते, क्योंकि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। अतः पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से कह रहा है, मैं तुम्हारे आध्यात्मिक पिता के समान हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें सुसमाचार सिखाया है। देखिए, योशिय्याह ऐसे ही व्यक्ति थे। उनका प्रभाव ऐसा ही था जो लोग निर्वासन में जा रहे थे उन पर। इसलिए परमेश्वर ने योशिय्याह को इसके लिए तैयार किया। महासंकट आने से ठीक पहले का एक खास क्षण, और परमेश्वर हमारे लिए भी यही करने वाला है। हम सभी ने सीखा है कि महान क्लेश अंत समय में आएगा, है ना। लेकिन उस समय के आने से पहले परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करने जा रहा है, परमेश्वर के वचन को सचमुच प्रभावशाली ढंग से सिखाने के द्वारा। और उन्हें बलपूर्वक यह बताया जाना चाहिए ताकि वे उस परीक्षण से गुजरने के लिए तैयार हो जाएं। और मैं सच में विश्वास करता हूं हमारा चर्च अब उस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, क्योंकि क्लेश है, अंत समय निकट आ रहा है। इसलिए हमें उस दिन के आने से पहले इस वचन को ग्रहण करने में तत्पर रहना होगा। दूसरा व्यक्ति जिस पर प्रकाश डाला गया है वह है यकोन्याह। यकोन्याह योशिय्याह का पोता था और वह एक अच्छा राजा नहीं था, वह वास्तव में एक बुरा राजा था। लेकिन एक चीज उन्होंने सही की, ठीक है, और यह कि उसने आज्ञा का पालन किया। यिर्मयाह का बेबीलोन के सामने आत्मसमर्पण करने का वचन, इसलिए उसने स्वेच्छा से बेबीलोन के सामने आत्मसमर्पण कर और वह निर्वासन में चले गए। इसीलिए उसे कैदी कहा गया, क्योंकि भले ही वह एक राजा था, उसे बाबुल में निर्वासित कर दिया जाएगा। और जब वे निर्वासन में थे, निर्वासन के 37वें वर्ष में, यहोयाकीन, जो यकोन्याह का दूसरा नाम है, ये वही आदमी है, जेल से रिहा कर दिया गया, उसे मुक्त किया गया जेल से। और बाबुल के राजा ने उससे कृपापूर्वक बात की और अपने सिंहासन को उन राजाओं के सिंहासन से ऊपर रखा जो बाबुल में उसके साथ थे। अतः निर्वासन के ठीक मध्य में बेबीलोन के राजा ने उसे रिहा कर दिया। यकोन्याह उसे अपने साथ बैठाया, उसके साथ खाया, उसके साथ राजा जैसा व्यवहार किया। तो कल्पना कीजिए कि यदि आप एक यहूदी होते और वहां रहते उस समय का निर्वासन, और तुमने अपने राजा को देखा वहां बेबीलोन के राजा के साथ बैठा हुआ था। इससे आपको उम्मीद मिलेगी, है ना। आप सोचेंगे, ओह ये हमारा राजा है, वह जेल से रिहा हो गया, तो शायद एक दिन हम भी रिहा हो जाएंगे। यही तो आशा है जो यकोन्याह के जीवन ने लोगों तक पहुंचाया। तो ऐसा क्यों हुआ? विशेषकर यकोन्याह के लिए ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि यकोन्याह ने पश्चाताप किया था जब वह जेल में था। मुक्ति का इतिहास श्रृंखला की 5वीं पुस्तक हमें यही सिखाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने जेल में रहते हुए पश्चाताप किया था, इसलिए परमेश्वर ने उसे जेल से रिहा कर दिया। डेविड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, वह एक पश्चातापी व्यक्ति था, इसीलिए परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न था। पछतावा परमेश्वर की संतान बनने की कुंजी है। बाइबल कहती है पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है, परंतु पश्चाताप उस पाप को मिटा देता है ताकि हम फिर से परमेश्वर के साथ एक हो सकें। तीसरा व्यक्ति जिस पर प्रकाश डाला गया है वह है जरुब्बाबेल। थे बेबीलोन में जन्मा, ठीक है, और जरुब्बाबेल बेबीलोन से वापस आए लोगों का नेता था।
और जरुब्बाबेल यीशु मसीह का पूर्वाभास देता है। इसीलिए इस नाम का अर्थ महत्वपूर्ण है। उनका जन्म बेबीलोन में हुआ था। सही, यह हमें यीशु के बारे में, आने वाले मसीह के बारे में क्या सिखाता है? वह भी हमारी तरह ही इस दुनिया में जन्म लेगा, हम में से एक की तरह, एक पापी मानव के बाहरी स्वरूप के साथ। यद्यपि वह भीतर से पाप रहित है। इसीलिए यशायाह के 53वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है कि वह अपराधियों के साथ गिना गया। वह पापियों में से एक था। वह एक सामान्य मनुष्य ही था, या ऐसा लग रहा था, लेकिन वह मसीहा था, अर्थात परमेश्वर का पुत्र। जब जरुब्बाबेल लोगों को वापस लाया, बेबीलोन से वापस अपने वतन लौटना, इसका कारण क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? वापसी का क्या मतलब है? एजरा अध्याय 1 श्लोक 3 में इसे कहते हैं, उसके सब लोगों में से जो कोई तुम्हारे बीच में हो, उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। वह यरूशलेम को जो यहूदा में है जाकर यहोवा का भवन बनाए। यही उद्देश्य है। यही कारण है कि उन्हें छोड़ दिया गया, मुक्त कर दिया गया। इसका उद्देश्य यह है, मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए। यही वह काम था जो जरुब्बाबेल को करना था। अतः ये दाऊद के सच्चे वंशज हैं, क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर से वाचा इसलिए प्राप्त की क्योंकि उसके मन में परमेश्वर का भवन बनाने की इच्छा थी। और बाइबल कहती है, जो लोग जरुब्बाबेल के साथ वापस गए, वे लोग थे जिनकी आत्मा को परमेश्वर ने उभारा था कि वे ऊपर जाएं और प्रभु के भवन का पुनर्निर्माण करें। ये सभी वे लोग थे जिनकी आत्माएं इससे उत्तेजित हो गई थीं। पवित्र आत्मा, यही दाऊद के सच्चे वंशज, उनकी आत्माएं परमेश्वर द्वारा उत्तेजित की गईं, परमेश्वर का कार्य करने की इच्छा के साथ। ये ऐसे लोग हैं जिसका उपयोग परमेश्वर करेगा। तो आखिरकार इस सब का मुक्तिदायक ऐतिहासिक सबक क्या है? हमें यह जानने की आवश्यकता क्यों है? याद रखें, यह वंशावली निर्वासन के बाद के समुदाय के लिए लिखा गया संदेश है। ये वे लोग हैं जो निर्वासन से वापस आए थे, लेकिन वे कठिन समय का सामना कर रहे थे और उनका जीवन हमारे जीवन से बहुत मिलता जुलता है। हम ईसाई होने के नाते आए हैं दुनिया से बाहर चर्च में, है ना? यह सोचकर कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही है कि हम बस रहेंगे अमीर और अच्छी तरह से और कुछ भी बुरा नहीं होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है ना। जीवन एक जैसा है। इसलिए यहां परमेश्वर हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? याद रखें कि दाऊद की वाचा में कहा गया था कि भगवान होगा दाऊद के बच्चों का पिता और वे उसके पुत्र होंगे। और तब परमेश्वर ने कहा, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके साथ रहूंगा, और अगर वे गलत काम करेंगे, भगवान ने कहा, मैं उन्हें अनुशासित करूंगा। यही कुंजी है। हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बदला है सिवाय इस तथ्य के कि परमेश्वर अब हमारा पिता है, वह हमारे साथ है, और जब हम उसके वचन के विरुद्ध जाते हैं तो वह हमें अनुशासित करता है। लेकिन दुनिया में जो लोग हैं उन्हें वह अकेला छोड़ देता है। वह मूल रूप से उनकी परवाह नहीं करता। यह आपके माता पिता की तरह है। यदि आप कुछ गलत करेंगे तो वे आपको अनुशासित करेंगे, है ना? लेकिन वे आपके दोस्तों या आपके पड़ोसियों के बच्चों को अनुशासित नहीं करेंगे, क्योंकि वे नहीं हैं उनके स्वयं के। भगवान के साथ भी ऐसा ही है। वह केवल दाऊद के वंशजों को ही अपना बच्चा कह रहा है और वह उन्हें अनुशासित करेगा क्योंकि वह उनकी परवाह करता है। यही वह वादा है जो उसने हमसे किया था। परमेश्वर पाप के साथ नहीं रह सकता, बाइबल यही कहती है, परंतु परमेश्वर हमारे साथ वास करना चाहता है। क्या आप समस्या को देखते हैं? परमेश्वर पाप के साथ नहीं रह सकता, परंतु परमेश्वर हमारे साथ वास करना चाहता है, लेकिन हमारे अंदर पाप है। तो क्या हुआ? क्या परमेश्वर को कुछ करने की जरूरत है? उससे हमसे वह पाप दूर करना होगा। उस पाप को दूर करने के लिए उसे हमें अनुशासित करना होगा, उसे हमें प्रशिक्षित करना होगा, उसे हमें आजमाना होगा, है ना? और हमें परखें और वे सब काम करें। यह वादा दाऊद के वंशजों को दिया गया था। यह हमारे लिए ईश्वर की कृपा है। हमें इसके लिए आभारी होना चाहिए, इसके बारे में शिकायत नहीं। अतः दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 6 आयतों में बाइबल कहती है, इसीलिए उनके बीच से निकल आओ और अलग हो जाओ। यहोवा की यह वाणी है कि जो अशुद्ध वस्तु है उसे मत छुओ, और मैं आपका स्वागत करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता बनूंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां ठहरोगे। यहोवा की यही वाणी है।
ऐसे ही शब्द परमेश्वर ने दाऊद को भी दिए थे, है ना? वह किसका पिता बनेगा? जो लोग अलग हैं उनके लिए, इस दुनिया से, उन लोगों के लिए जिन्होंने स्वयं को इस संसार से हटा लिया है। ऐसे लोगों के लिए भगवान होगा उनका पिता। अतः इस प्रकार के लोग ही दाऊद के सच्चे वंशज हैं। और यही बात प्रकाशित वाक्य के अध्याय 11 में पुनः दोहराई गई है। मैंने स्वर्ग से एक और आवाज सुनी, हे मेरे लोगों, उससे बाहर निकल आओ, ताकि तुम उसके पापों में भागीदार न बनो और उसकी थाली में से कुछ न खाओ। मेरे साथी संतों, क्या हम इस संसार से बाहर आ गए हैं, या फिर हम अभी भी उसी दुनिया में एक पैर रखकर जी रहे हैं? या फिर हम उन अंशकालिक लोगों में से हैं जो केवल रविवार को ही बाहर निकलते हैं और हम सोमवार को वापस आ जाएंगे? और पूरा रविवार भी नहीं, है ना, सिर्फ रविवार की सुबह या बस दोपहर 2:30 बजे तक, और फिर हम वापस अंदर चले जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम उस समय केवल दाऊद के वंशज थे, है ना? बाकी सारा समय भगवान कह सकते हैं, ओह मुझे इसकी परवाह नहीं है ना, वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वह तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। क्या ऐसा ही होगा? हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना? या तो सब कुछ करना होगा या फिर कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ आंशिक रूप से नहीं। इसलिए याकूब के पहले अध्याय की 18वीं आयत में कहा गया है कि अपनी इच्छा के अनुसार उसने हमें सत्य के वचन के द्वारा जन्म दिया। इसलिए परमेश्वर वचन के द्वारा हमारा पिता है, उसे अपने वचन के द्वारा हमें एक बार फिर जन्म देना है। तो आइए एक बार फिर से इस वादे पर नजर डालें जो उसने दाऊद और उसके वंश को दिया है। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। जब वह अधर्म करता है मैं उसे सही कर दूंगा मनुष्य की छड़ी से। देखो, हमें इसके लिए आभारी होना चाहिए। वह हमें सुधारने जा रहा है मनुष्यों की छड़ी और मनुष्यों के पुत्रों के प्रहारों से, परंतु मेरी करुणा उस पर से न हटेगी। जैसा कि मैंने इसे शाऊल से छीन लिया था, जिसे मैंने तुम्हारे सामने से हटा दिया था, इसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। पुरुषों की छड़ी के लिए, अनुशासन के लिए यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह उसके प्रेम की अभिव्यक्ति है। जैसा कि मैंने पहले कहा, क्लेश का समय आ रहा है। यह परमेश्वर का सुधार और अनुशासन अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब क्लेश आएगा अब ऐसा कुछ नहीं होगा। यह अंतिम है परीक्षा। उन दिनों हम अकेले ही रहेंगे। तो आइए विचार करें, नीति वचन की किताब हमें क्या सिखाती है? कहावत है, हे आलसी, चूंटियों के पास जा, उसके मार्गों पर ध्यान दो और बुद्धिमान बनो। जिसका कोई मुखिया, अधिकारी या शासक न हो, गर्मियों में अपना खाना तैयार करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। वह सर्दियों की तैयारी कर रही है ना? अतः बाइबल में ग्रीष्म ऋतु अनुग्रह के समय का प्रतिनिधित्व करती है। हम अभी इसी समय में जी रहे हैं, हम अनुग्रह के समय में जी रहे हैं, है ना? जब से यीशु मसीह आए हैं तब से लेकर अब तक, अंत तक यह अनुग्रह का समय है। यह नए नियम का युग है, यह चर्च का समय है। लेकिन सर्दी आ रही है, और सर्दी क्या है? सर्दियों का समय है। बाइबल हमें चींटियों से सीखने की शिक्षा देती है। चींटी क्या करती है? चींटी को ऐसा करना किसी ने नहीं सिखाया, वह तो बस सहज रूप से ऐसा करती है। गर्मियों और कटाई के समय यह क्या करता है? यह बहुत सारा भोजन इकट्ठा करता है ताकि जब सर्दी आए तो यह अंदर रह सके और खाने के लिए पर्याप्त हो। जब आध्यात्मिक सर्दी आएगी तो परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा, परीक्षाएं और क्लेश होंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को संग्रहित करने की आवश्यकता है। हमें वह सारा प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता है जिसकी हमें आवश्यकता है। अभी प्राप्त करें। और हमें उस अनुशासन के लिए आभारी होना चाहिए जो परमेश्वर अब हमारे लिए लाता है, जबकि अभी भी गर्मी है, ताकि जब सर्दी आए हम चींटी की तरह होंगे, तैयार। और तैयार अन्य जानवरों की तरह नहीं जो इधर उधर भटक रहे हैं। भोजन खोजने की कोशिश कर रहा हूं। तो यह सबक है वह दाऊद के वंशज आज हमें सिखा रहे हैं। हमें अंतिम समय के लिए तैयार रहना चाहिए, और ऐसा करने का तरीका, जबकि यह अभी भी अनुग्रह का समय है, हमें परमेश्वर के सामने आना होगा, स्वयं को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना होगा, भोजन प्राप्त करना जो परमेश्वर का वचन है, प्रशिक्षण प्राप्त करना और अनुशासन, ताकि हम आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहें अंत समय में।
मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सभी दाऊद के सच्चे वंशज बने। आइए प्रार्थना करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आपकी कृपा और आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके द्वारा हमारे जीवन में दिए गए अनुशासन और सुधार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अब हम जानते हैं और विश्वास करते हैं और धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं, यह जानते हुए कि यह आपके प्रेम की अभिव्यक्ति है। हे पिता परमेश्वर, कृपया हमें सही मार्ग पर ले चलो। अगर हम गलत करते हैं तो हमें सीखने में मदद करो, ताकि हम फिर वही गलतियां न दोहराएं। हम आपके सामने शीघ्र पश्चाताप करते हैं, ताकि हम अपने जीवन से सभी पापों को दूर कर सकें, ताकि हम सदा तुम्हारे साथ रहने में समर्थ हो सकें। तैयारी करके हमें चींटियों से सीखने में मदद करें। हे प्रभु, अंत समय के लिए हमने कई बार सुना है कि ये निकट आ रहा है, ये आ रहा है, ये हो सकता है। शांत रहो। अभी एक और शब्द जो बस हमारे कानों से होकर गुजरता है, लेकिन भगवान, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी आत्मा हमारे दिलों को थाम ले, ताकि हम इस शब्द को गंभीरता से ले सकें, ताकि हम उन दिनों के लिए गंभीरता से तैयारी कर सकें, और हम सब उस अनुग्रह के द्वारा जो तूने हमें दिया है, क्लेश में से होकर पार हो सकें। इस समय हम आपको जो भेंट देते हैं, उसके जरिए आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु, कृपया उन सभी हाथों को याद रखें जो दे रहे हैं। उनमें से हर एक को आशीर्वाद दें, ताकि उनके जीवन में किसी चीज की कमी ना हो। उनके पास हमेशा कुछ ऐसा हो जिसके लिए वे आभारी हों, और उनकी भेंट आपके अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंचाई जाए, और आप उनकी भेंट से प्रसन्न हों। हम हर चीज के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और हम यह सब यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं।